पीसीबी ने अभी इंग्लिश बोर्ड के जो सरबराह हैं उनसे बात करी, सब ने यकीन दहानी कराई है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, लेकिन उन्होंने ये यकीन दहानी नहीं कराई कि हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे या ये कहा हम आएंगे, हम खेलेंगे। ये हकीकत है। टॉप है तो ये चीज़ होती है कि उन्होंने अपने पैसे को क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल किया। नहीं तो इंडिया की कहाँ ये रेपुटेशन थी कि वो ऑस्ट्रेलिया भी डर रही है उनसे, या इंग्लैंड भी जा रही हो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम आ रही है और ये आ रही है और सुपरस्टार उनके बड़े बड़े एक गवास। नमस्ते। चैंपियंस ट्रॉफी, आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर काफी ज्यादा बातें चल रही हैं और आपका भाई जो बातें लेके आया, तकरीबन आप समझ लो कि भाई घंटा तो बजा पड़ा था, लेकिन अब घंटा बजता मुझे नजर आ गया, क्योंकि अब जो मुझे नजर आया ना उसमें मैं ये चीज कह रहा हूं कि यार ये तो साड़ी अपनी गलती है, किसी और की तो गलती है ही नहीं यार, ये तो पुत्र साड़ी अपनी गलती है कि चैंपियंस ट्रॉफी के ग्राउंड, स्टेडियम्स, वेन्यू कितने ने बजा रहा हूं पकड़ के आज इन सबको बेटा मैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास, हमारे स्टेडियम्स रेडी नहीं है। आपके भाई ने ना पिक्चर्स मंगवाई हैं, वो जो आज सुबह 9 बजे की हैं, बता रहा हूं मैं आपको बेटा, इनको मैं दिखा रहा हूं, वीडियोस भी हैं भाई, टेंशन नहीं लेनी, वीडियोस भी ने तो तस्वीरें भी ने, हर चीज मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हमने रोला डाला हुआ है हाइब्रिड मॉडल पे, ये पे वो पे ये, ओ भाई अभी मैं इंडियन चैनल पे भी बैठा हुआ था, उधर मैं यही बात करके आया हूं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी बाहर शिफ्ट होने जा रही है, विच मींस चाहे वो यूएई हो या इंडिया हो, और वो पाकिस्तान में नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि मैंने सुबह स्टेडियम की एक वीडियो अपलोड की थी जो कि कराची का स्टेडियम था। अभी मेरे पास ताज़ा तरीन नई नवेली एकदम ब्यूटीफुल तस्वीर आई है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की, जिसका बहाना करके पीसीबी ये पूरी तरीके से प्लान करेगा। ये मेरी भविष्यवाणी होगी या फिर आप कह लो क्या कहते हैं, मैं नजरियाती अंदाज होगा मेरा, जो भी आप कह लो, ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं। बहुत जल्दी ये सीन आपको देखने को मिलने वाला है जब पीसीबी ये बहाना करेगा। देखिए जी, इंडिया की बात तो हम नहीं मान रहे, हमारी तरफ से जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, हमारी थोड़ी मजबूरी है, थोड़ा फंस गए हम लोग, थोड़ी हमारी टट्टियां पोटियां निकल गई हैं, हमारी जो बिगड़ी हुई घर हैं वो सुधर नहीं पा रहे, तो इसलिए हम यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्ट कर रहे हैं। होने क्या जा रहा है आपको डिटेल में बताता हूं और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की अपडेट देता हूं। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो कराची स्टेडियम के तो हालात फिर भी बहुत बहुत बेहतर हैं गद्दाफी स्टेडियम से, क्योंकि अगर आप बात करते हो तो गद्दाफी स्टेडियम जो है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, सिर्फ मेन बिल्डिंग बचाकर बाकी सारे स्टैंड्स वगैरह तोड़ दिए गए थे। और जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर आपके जो भी सवालात हैं, जो भी एतराजात हैं दोस्तों, इस वीडियो में क्लियर होंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एक लंबी चौड़ी मीडिया टॉक किया जो करीब 45 मिनट जारी रही है, और इस मीडिया टॉक में सहाफियों के उन तमाम सवालात के जवाब दिए गए हैं जो गुज़िश्ता कुछ दिनों में आपने इंडियन मीडिया की आउटलेट्स और पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स पे सुने हैं। तो सबसे पहले आपका टाइम जाया किए बगैर आपको बताता चलूं, जो आज सवालात हुए हैं क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से, उनमें पहला सवाल यह है जी, इंडिया को मनाने के लिए ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इंडियन टीम एक मैच अपना लाहौर में खेल रहे और बकिया मैचेस अपने दुबई में खेल रहे, इस बात में कितनी सच्चाई है? तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने इस बात की तरदीद की है। उन्होंने बोला है कि हमसे ऐसी कोई बात नहीं हुई और ना ही हम इस बात पे एग्री हैं और ना ही हमारी जानब से कोई ऐसी बात की गई है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी, कोई हाइब्रिड, कोई न्यूट्रल वेन्यू, कोई ऐसी ऑप्शन ही नहीं है। इसी तरह उनसे यह सवाल हुआ कि इंडिया की टीम नहीं आती तो क्या कोई दूसरी ऑप्शन है कि किसी और टीम को मधु कर लिया जाए? इस पर उन्होंने बोला कि इस पर आईसीसी सोच विचार करेगा। हमारी तरफ से आईसीसी ने जो हमसे पूछा या बीसीसीआई ने जो आईसीसी को बताया, उसका जवाब हमने लिख के आईसीसी को भेज दिया। अब जो बॉल है वो आईसीसी की कोर्ट में है, हमारी डायरेक्ट बीसीसीआई के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आईसीसी के साथ हम मुसलसल राब्ते में हैं। अब तक आईसीसी ने हमें उस बात की जो हमने लेटर भेजा था, उस बात का आज तक आईसीसी ने जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों इसी तरह जो और सवाल हुआ उनसे चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर, जो पाकिस्तानी कोरिस्पोंडेंट है, जो पाकिस्तानी सहाफी, उन्होंने ये भी सवाल किया कि पाकिस्तान की हालत ना अभी बिल्कुल धोबी के कुत्ते की तरह है, ना घर का ना घाट का। उसको पता है कि उसके यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन भाई साहब ट्रॉफी को लेकर टूर पे निकल रहे थे, क्या भाई ये ट्रॉफी घुमाएंगे हम। और उसमें भी बकैती देखो इन लोगों की जो मेंटालिटी है ना, जो सोच में गंदगी छुपी हुई है, हम पीओके भी लेकर जाएंगे साहब। मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, जिसको ये लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, हम वहाँ भी ट्रॉफी लेकर जाएंगे। अबे साले तुम्हारे देश में तो वो हो नहीं पा रही है चैंपियंस ट्रॉफी,
और सपने देख रहे हो तुम बिल्कुल मतलब क्या बोलूं, मुल्ला नसरुद्दीन जैसे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, समस्या तो होनी है। बीसीसीआई ने इसके ऊपर आपत्ति जता दी, आईसीसी ने बोल दिया कि चाचा ऐसा है कि बिल्कुल ठंड रखो थोड़ी, है ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। और अब माहौल ऐसा हो गया है कि अब तो लाहौर, रावलपिंडी, कराची में जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होना प्रस्तावित थे, वहां पर भी इसका टूर होने की अब कोई संभावना ज़्यादा नहीं दिख रही है। इसीलिए कहते हैं एक्साइटमेंट में ज़्यादा बकैती कभी करनी नहीं चाहिए। दरअसल अगले साल पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। इसको लेकर आईसीसी ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी को पाकिस्तान फिलहाल भेज दिया है। ये ट्रॉफी 14 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंच गई, मगर इस बीच पाकिस्तान को एक बहुत तगड़ा, गंदा, बिल्कुल झटका लग गया है। वो कहते हैं ना जोर का झटका धीरे से लगना, वही वाली चीज़। दरअसल इस ट्रॉफी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वो भेज नहीं पाएगा। इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन आईसीसी ने दे दिया है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने प्लान तैयार किया था कि इस ट्रॉफी को 16 से लेकर 24 चैंपियन ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान में था और पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद को लेकर एतराज किया गया और इंडियन मीडिया ने यह चलाया कि चैंपियन ट्रॉफी का जो टूर है पाकिस्तान में कैंसिल हो गया। तो इस बात की भी उन्होंने तरदीद की और साथ में जो पाकिस्तानी सहाफी थे उन्होंने हवाला दिया कि वर्ल्ड कप 2023 में जो इंडिया में था जो वर्ल्ड कप, तो उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी का टूर लद्दाख में रखा गया था, जो एक डिस्प्यूटेड एरिया पाकिस्तान के साथ सिंस 1947 और चाइना के साथ, इंडिया और चाइना के साथ सिंस 1959 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो इस पर भी उन्होंने बोला, साथ में सहाफी ने यह भी बोला कि अगर आईसीसी उस बात पे आईसीसी ने उन्हें नहीं रोका तो इसका मतलब ये है कि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई की जुबान बोल रहा है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका कहने का मकसद ये था। इसी तरह जी कबड्डी की टीम ने आज पाकिस्तान आना था, आज पाकिस्तान नहीं आई और इंडिया जो है उन्होंने कबड्डी की टीम को भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया। ये भी सहाफी ने सवाल किया, तो इस पर चेयरमैन साहब ने जवाब दिया कि हम हमेशा से यही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि सियासत को खेलों से पाक होना चाहिए। तो पाकिस्तान का मौकिफ भी ये है। तो गुज़िश्ता पास में आपने एग्जाम्पल्स भी देखी 2011, 2015, 2023 वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान की टीम न सिर्फ इंडिया में गई बल्कि पाकिस्तान की टीम वहां पे खेल के भी आई। इसी तरह जो और सवालात हुए चेयरमैन मोहसिन नकवी को लेकर, ये जी आईसीसी के मामले में कि आपने बीसीसीआई ने जो आईसीसी को बोला था, आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला कि बीसीसीआई यानी इंडियन टीम पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहती, तो उसके जवाब में जो लेटर आपने आईसीसी को भेजा था उसके बारे में कोई जवाब आया? और क्या आपने ये बताया आईसीसी को कि कोई न्यूट्रल या कोई हाइब्रिड वेन्यू की कोई भी ऑप्शन पाकिस्तान एडमिट नहीं करेगा? तो इस बारे में भी चेयरमैन ने यही बोला कि मिलियन का एरिया था, उसके अंदर भी काफी सारे जो मसले हो गए थे, मतलब सब कुछ तोड़ दिया गया था। लेकिन कराची स्टेडियम के अंदर जो है वो बस थोड़ा सा काम हुआ था, एक आध बिल्डिंग तोड़ी, और वो भी बहुत लेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कराची स्टेडियम तैयार होगा, ना, कराची स्टेडियम का भी बेड़ा गर्क है भाई, उसकी भी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, सुबह वाली वीडियो में जाकर देख सकते हो। लेकिन अभी गद्दाफी स्टेडियम की बात करते हो तो इस स्टेडियम में तो आप कह लो कि भाई किसी का बाप भी कंप्लीट नहीं कर सकता ये स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। और ये पीसीबी जो हथकंडे आजमा रहा है ना कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम तैयार कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ खेल है पैसे का। पैसा वो लोग कमाना चाह रहे हैं। आईसीसी ऑलरेडी 1280 करोड़ रुपए ले चुके हैं स्टेडियम का। स्टेडियम की रेनोवेशन, ये देखो, ये पीसीबी की एक बहुत बड़ी चाल थी कि हम अपने पैसे अगर लगाएंगे, हालांकि स्टेडियम जो है वो पीसीबी पहले भी रेनोवेट कर सकता है, लेकिन ये एक चाल थी कि अगर हम अपने पैसे लगाएंगे तो उससे हमारा बड़ा नुकसान होगा। हम एक काम करते हैं, बहाना चैंपियंस ट्रॉफी का होगा, पैसे हिंदुस्तान के होंगे और स्टेडियम हमारे रेनोवेट हो जाएंगे। तो ये एक प्रॉपर प्लान था। और अभी भी अगर पीसीबी ऑफिशियली ये बात अपने मुंह से कह दे कि हम हाइब्रिड मॉडल पे कर रहे हैं या फिर हम जो है वो बाहर करवा रहे हैं या फिर ये हो रहा है वो रहा है, तो उससे पीसीबी को नुकसान होगा। लेकिन अगर पीसीबी ये कहता है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, हमारे स्टेडियम तैयार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं वो रहे हैं, इससे क्या होगा कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ, और लोग जो है वो पैसा देने के लिए तैयार होंगे कि ठीक है भैया जी पैसा तो लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में हो रही है। लोगों को ये बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा सी बनाया जा रहा है। और ये मैं आपको बता दूं, स्टेडियम तैयार नहीं होंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक, मार्च तक। आज से 2 महीने और 4 महीने ऑलमोस्ट रह गए, लाइक 3 महीने रह गए यार, 4 भी नहीं रह गए। 3 महीने में कौन फुद्दू है जो कि ये कह सकता है कि ये कराची का स्टेडियम या फिर लाहौर का स्टेडियम ये 3 महीने में तैयार हो जाएंगे? पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लेगेसी रही है कि जो भी स्टेडियम हम शुरू करते हैं वो स्टेडियम ऑलमोस्ट 11 से 12 सालों में भी कंप्लीट नहीं होता। 2011 में एक स्टेडियम स्टार्ट हुआ था, रफी क्रिकेट स्टेडियम। फॉर एग्जांपल विराट कोहली आते हैं, रोहित शर्मा आते हैं, हम फूल फेंकेंगे उन पे, हम अपना 100% देंगे, इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। और पाकिस्तान वैसे भी मेहमानवाज कंट्री है। हाँ, बहुत ज्यादा। जब कैसे फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं, कितना वेलकम किया जाता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, तो आना चाहिए, आना चाहिए इंडिया को। इंडिया से फेवरेट प्लेयर कौन है? रोहित, विराट या जसप्रीत बुमराह? इन तीनों में से कौन फेवरेट है? विराट कोहली। Yes. मैम क्या रीजन है विराट कोहली की इतनी ज्यादा मकबूलियत क्यों है, और स्पेशली पाकिस्तानी गर्ल्स के अंदर?
बिकॉज सबसे पहले जो हमारी एक्ट्रेस हैं उनके साथ उनकी शादी है, उनका कपल बहुत अच्छा है, वो ठीक है। बहुत ज्यादा लविंग है अपने पार्टनर के साथ, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वो चीज अच्छी लगती है। आप भी लाइक करती हैं विराट को? जी, ठीक है, अगर विराट से मिलने का मौका मिले सेल्फी होगी या नहीं होगी? अगर वो करना चाहे तो हो जाए। वो करना चाहे, आप करना चाहेंगी? जी, ठीक, चलें वापस चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ आते हैं। क्या आपको लगता है पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कितनी एज होगी आपकी? मेरी हाँ। 20। 20। तो आपको आज तक कोई मसला पेश हुआ? नहीं, बिल्कुल फ्रीली घूम रही हैं? हाँ अभी भी देखे मैं घूम रही हूँ, कोई इश्यू नहीं और है। मार्केट में आवाम भी बहुत है? हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ होता है ठीक है, रेयर केसेस इस तरह हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, और आप बिल्कुल सेफ फील करते हो, जैसा भी टाइम होता है मैं किसी भी टाइम घूम फिर लेती हूँ, तो ठीक है। कोई इश्यू नहीं होता। हम सारे प्लेयर्स हैं, सर हम एशिया उनको कप भी लाइक करते हैं। 2023 हुआ था, पाकिस्तान चला गया श्रीलंका में खेलने। असल मसला तो वहां से शुरू तब हुआ। भी नहीं ना करना चाहिए था हाँ। इनको, तब भी नहीं था करना चाहिए, तब ये झुके हैं, ठीक है, ये और ऊपर इन्होंने चढ़ाई की ठीक है। है, तब भी ये कहते हैं कि नहीं हमने इधर ही करना है, पाकिस्तान में ही करना है, हाँ। और तो आप आज इधर इंडिया डिमांड ना करता। आज ना करता, ठीक है। अभी उन्होंने की है डिमांड, अभी इनको मना कर देंगे अगर आप आते हैं, ठीक है, नहीं तो आइंदा हमारा आपके साथ कोई सीरीज अगर कोई मैच नहीं होगा। पाकिस्तान इंडिया को नहीं बिना बुलाता है तो उनका नुकसान है। जब सब टीमें आ रही हैं, ठीक है, वो खुद आएंगे। मसला तो ये है, अगर इतना बड़ा बोर्ड नहीं आएगा तो स्पॉन्सर्स कहाँ से आएंगे? सर जब सब टीमें आएंगी ना तो वो उसको भी ले आएंगी। ठीक सब है। टीम एग्री हैं, वो आ रही हैं। जब मैचेस स्टार्ट होंगे उन्होंने ऑलरेडी आना ही आना है। ठीक है। उनको अपनी ट्रॉफी नहीं चाहिए, उन्होंने नहीं जीतना, उन्होंने जीतने सर, के लिए मसला ये है, अगर इंडिया ट्रॉफी के पाकिस्तान लिए उन्होंने खेलना है अगर ना। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होता है तो पाकिस्तान हार जाता है, फिर वहाँ ये जीत भी क्यों नहीं पाते? क्या रीजन है? बहुत सर, बार ये जीते हैं तो यार, बहुत अलग बार बात जीते है। हैं। लास्ट टाइम में हार गए थे। लास्ट टाइम के चले अब जीत हार चलती रहती है, ये अल्लाह के फैसले हैं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, मेहनत हर बंदा करता है। ठीक है। गेम है, जीत गेम हार में एक जीत दो हार टीम्स ऐसा। खेलती हैं, एक ने जीतना है, एक ने हार। बिल्कुल जीत ऐसा। हार को आप बीच कंसीडर ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम भी अच्छी है, उनकी भी अच्छी है, ठीक हो हम गया। उनके कोहली की भी रिस्पेक्ट करते हैं। हर है कभी इधर कभी उधर। अरे यार आपने यूं नहीं करना है, आपने डिसीजन देना है, आपने सोल्यूशन निकालना है। और इस टाइम जो आपके हालात है ना, हमें आपसे कोई उम्मीद लग नहीं रही है और हमें लग रहा है कि आईसीसी से इस बार ना हो पाएगा। लेकिन ये जो हमने सोल्यूशन दिया है यही एक वाहिद सोल्यूशन है, क्योंकि आपसे और कोई सोल्यूशन निकलना नहीं है, तो हमने कहा ये आपको दे दे, इसी पे कराए, शायद बात बन जाए। वो स्टेडियम आज भी आधा 50% भी तैयार नहीं हुआ है। 50% भी वो स्टेडियम तैयार नहीं हुआ। और गद्दाफी स्टेडियम जिसकी आप कह रहे थे कि भाई काम बड़ी तेजी से जारी है, वो स्टेडियम अब तक 30% भी रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि आपने पूरा स्टेडियम गिरा तो दिया। अब गिराना तो 2 दिन का काम है, नीचे लगाओ डायनामाइट वगैरह लगाओ, उड़ाओ, साला पूरा का पूरा स्टेडियम नीचे धड़म करके गिरेगा। गिराना स्टेडियम बहुत आसान है। देखो अगर आप गिराने को कहते हो काम कंप्लीट है तो हम नहीं मानते। हम कंप्लीट तब मानेंगे जब स्टेडियम का वाकई में स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, कुर्सियां वुर्सियां आ जाए, छत वगैरह का सामान आ जाए। अभी ना कुर्सियों का था पता है, ना छत का था पता है। अभी तो वो सीमेंट के जो पट्टे होते हैं वो सही तरीके से नहीं बिछे। अभी खाली आपने ढांचे खड़े किए हैं, नीचे जो है वो लगाकर, जो भी देखो मैं इंजीनियर तो हूं नहीं जिसके बिना पर आपको एक चीज बताऊं, लेकिन नीचे कोई सीढ़ियां भी नहीं लगाकर अजीबोगरीब से ढांचे तैयार कर लिए हैं। उसके ऊपर माल भरा जाएगा, फिर उसके ऊपर सरिया डाला जाएगा, फिर पता नहीं क्या क्या होगा, और वो सूखने में कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। तो ये तो आपको मैं गारंटी बता रहा हूं। ये वीडियो आज 19 नवंबर है, सेव करके रख लो। चैंपियंस ट्रॉफी जब शुरू होगी मैं आपको ये गारंटेड बता रहा हूं कि ये स्टेडियम कभी भी तैयार नहीं हो सकते। खास तौर पे लाहौर का स्टेडियम, जहां पर ये कह रहे हैं कि इंडिया के मैचेस सारे हम लाहौर के अंदर शिफ्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इंडिया के मैचेस लाहौर में हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब लाहौर का स्टेडियम ही रेडी नहीं होगा तो क्या मैचेस कहां कराओगे? फिर कैसे कराओगे इंडिया के मैचेस लाहौर के अंदर? भाई ये लोगों को बनाना छोड़ दो। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की आवाम भी बेवकूफ़ है, जो कि अपने पीसीबी के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर यकीन करके बैठी है कि ये हमें धोखा नहीं देंगे, ये स्टेडियम तैयार कर लेंगे। भाई नहीं हो सकता, स्टेडियम कभी भी तैयार नहीं हो सकता 3 महीने के अंदर, ये मैं आपको बता दूं। और अगर तैयार होगा तो ऐसा होगा कि जहां पर भाई भैंसे बांधने के काम आएगा, तबेला बन जाएगा। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम तैयार नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि स्टेडियम कभी तैयार नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहां पर ब्रॉडकास्टर्स को टाइम दिया हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का, तो फिर ये पीसीबी क्या करेगा कि भाई हम एक काम करते हैं, हम कुछ मैचेस मुल्तान में करवा लेते हैं, कुछ मैचेस हम पिंडी में करवा लेते हैं, और ये 2 स्टेडियम यूज होंगे, जबकि 3 स्टेडियम हो जाएंगे यूएई के अंदर, यानी कि शारजा, अपना दुबई का स्टेडियम है, शेख जायद स्टेडियम, और अबू धाबी का स्टेडियम। तो वो कह रहे हैं कि हम जो है वो इस्तेमाल में ले लेंगे। टोटल 5 स्टेडियम हो जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे हो जाएगी। देखो इसमें पाकिस्तान पीछे नहीं हटा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है। मजबूरी यह है कि हमारे पास जो ढांचे हमने तैयार किए थे स्टेडियम, हमारा जो प्लान था उससे हम थोड़े लेट हो गए, हमारे पास स्टेडियम तैयार नहीं हुए। लास्ट में यही बहाना देखने को मिलना है। अभी ये पीसीबी वाले एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे बीसीसीआई की बात, या फिर हाइब्रिड मॉडल को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि इनको पैसा चाहिए। मतलब खुद ऐसी हरकतें करते हो, फिर कहते हो कि यार हमारी क्रिकेट बोर्ड को कुछ ना बोलो, हमको गालियां मत दो।
इस टाइम हाइब्रिड मॉडल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है, था और रहेगा। आप इतना रोला डाल रहे हो, आप इतना रोला डाल रहे हो कि आपके रोले के चक्कर में हाइब्रिड मॉडल भी जाता रहेगा। और क्यों जाता रहेगा? आपके स्टेडियम्स रेडी नहीं हुए। 15 दिसंबर फाइनल डेट है, 20 से 25 दिन रह गए हैं, और उन 20 से 25 दिनों में आपके कितने को स्टेडियम रेडी हैं? आप मुझे इस बात का आंसर दो ना। बातें तो बड़ी पेली जा रही हैं, लेकिन आपके स्टेडियम्स किधर हैं? 19 स्टेडियम्स में बाकी टीमों ने भी आगे खेलना है ना। अगर बाकी टीमें उधर आगे देखेंगी कि ऐसे चिकड़ किचड़ ऐसे छप्पड़ जैसे खेलना है, फिर तो वो नहीं ना खेलेंगी। इस बात को आपकी अकल में क्यों नहीं पड़ता? किधर स्टैंड कर रही है आपकी वाइट बारी की टीम? स्टेडियम ने पकड़ के भजा दिया आपको, आपके स्टेडियम्स रेडी नहीं हुए। भाई आप क्या कर रहे हो? अहमद शहजाद को मैं सुन रहा था, शाहिद अफरीदी को मैं सुन रहा था, वो लोग कह रहे हैं कि यार हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी करवाओ, हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन ये है। आप इस टाइम हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी करवाओ और एक अच्छा टूर्नामेंट करो, कल को आपको कोई पूरा आईसीसी टूर्नामेंट मिल जाएगा। क्योंकि 96 के बाद हमने कभी आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया। मेरी डेट ऑफ बर्थ 99 की है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट नहीं देखा। तो भाई हम लोग देखना चाहते हैं। आपके इन चक्रों में हम हाइब्रिड मॉडल से भी हाथ धो बैठेंगे। अभी मैं आपको सबसे पहले वो स्टेडियम्स बता दूं, स्टेडियम्स की क्या अपडेट है। भाई स्टेडियम्स रेडी नहीं है, और ये बड़ा एक अलमिया, एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन अब उठ खड़ा हुआ है कि क्या हमारे स्टेडियम 15 दिसंबर तक रेडी हो पाएंगे? फैसला आपके हाथ में है, मैंने आपको दिखाना है, फैसला तुसी खुद करना है। अब आओ एक एक करके जरा तुहानू मैं बहाना कि सुबह 9 बजे सुबह पहले पिंडी स्टेडियम की दिखा दूं। पहले बेटा आपको मैं पिंडी स्टेडियम की ना वीडियो दिखाता हूं। पिंडी स्टेडियम की ना तुहानू मैं जरा वीडियो बहाना आज। अब देखो जरा भैया हमारे मिस्त्री लगे हुए हैं। भैया इस तरह नहीं करो। देखो मैं कराची स्टेडियम का विजिट करके आया हूं, और यकीन करो कैमरा और वीडियो बनाना जो है वो अलाउड नहीं था, मगर फिर भी मैंने जो है कुछ तस्वीरें वगैरह ली हैं जो कि छुपके से ली गई हैं। मतलब आप लोग देख सकते हो तस्वीरों में कि वीडियो बनाना जो है अलाउड नहीं है। मगर स्टेडियम का विजिट करने के बाद मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि स्टेडियम की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। मतलब ये वो स्टेडियम बिल्कुल नहीं है जहां पर आप इंटरनेशनली तो क्या डोमेस्टिक का भी कोई एक मैच करा सको। स्टेडियम की हालत बहुत ही बुरी पड़ी है। मतलब प्लस्तर लगा के नीचे जो है वो अभी प्लस्तर मिस्त्री लगे हुए हैं, और उसको कम से कम सूखने में एक से 2 महीने तो जो है सूखने में लग जाएंगे। फिर उसके ऊपर जो है वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट होगी, उसके बाद स्टेडियम जाके कुछ ना कुछ तैयार होगा। यानी कि ओवरऑल आप कह लो कि 6 महीने का काम बचा हुआ है। ये चैंपियंस ट्रॉफी इस स्टेडियम में करवाना चाहते हैं जहां पर अभी भी 6 महीने का काम बचा हुआ है स्टेडियम के अंदर। और ये मैं आपको गारंटी कह सकता हूं कि ये स्टेडियम 6 महीने बाद ही कंप्लीट होगा। अब इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि भाई छतें नहीं है फिर भी मैच करा दो, मतलब स्टेडियम की कुर्सियां नहीं है फिर भी मैच करा दो, मतलब आपका पवेलियन ही नहीं है फिर भी मैच करा दो। इस तरह तो नहीं होता ना। देखो अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवानी है, अभी जिस तरह इंग्लैंड की टीम आई थी पाकिस्तान, आप लोगों को याद होगा, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आके उनका पहला मैच कराची में था, मगर रेनोवेशन की वजह से उनका मैच जो है वो मुल्तान में शिफ्ट कर दिया गया। अब पीसीबी क्या आईसीसी को ये प्रपोजल देगा कि भाई हमारा जो स्टेडियम है वो रेडी नहीं है, हम चैंपियंस ट्रॉफी कराने की औकात में नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हमारे दूसरे स्टेडियम में शिफ्ट कर दीजिए। और अच्छी बात तो यह है, सोने पे सुहागा ये कि पाकिस्तान के दूसरे स्टेडियम भी तैयार नहीं है। मैं खुद बता रहा हूं, ये हमको चूना लगाया गया पाकिस्तानी अवाम को। ये जो इन्होंने 1280 करोड़ रुपए लिए थे आईसीसी से, मतलब जो श्रीलंका के अंदर फंडिंग वगैरह हुई थी और वहां पर आईसीसी की मीटिंग हुई थी जिसमें 1280 करोड़ पीसीबी को दिए गए थे कि आप अपने स्टेडियम को रेनोवेट कराइए। ये 1280 करोड़ के खाते नहीं है। मजदूर बेचारे रो रहे हैं कि भैया हमको पगार नहीं मिल रही है, भैया हमको दिहाड़ी नहीं मिल रही है। और यहाँ पर पीसीबी के चेयरमैन जाते हैं स्टेडियम के अंदर, विजिट करके आ जाते हैं। अच्छा, जब ये विजिट करने जाते हैं ना, किसी और को अंदर जाने के अलाउड नहीं होता। अब जिस तरह मैं कल सुबह गया था, कल सुबह जो है वो पाकिस्तान के चेयरमैन जो है वो लाहौर से कराची आ रहे थे, तो यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी सब कुछ, उस टाइम पे तो खैर मुझे अंदर भी नहीं जाने दिया, वीडियो बनाना तो दूर की बात है। लेकिन अभी की बात करोगे तो अभी वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, मगर आपको किसी ऑफिशियल को यानी कि वीडियो बनाना अलाउड है। और मैं कोई ऑफिशियल तो हूँ नहीं, मैं तो नॉर्मल पब्लिक हूँ, क्योंकि मैं इन लोग की मारता हूँ। अगर गलती से इन लोगों मेरा चैनल विजिट किया होगा तो फिर मेरे को तो शायद अंदर भी नहीं जाने देंगे, जितनी मैं इन लोग को नंगा करता हूं, जितना मैं इन लोग की ऐसी की तैसी करता हूं, जितना इनको एक्सपोज करता हूं। अब यहां पर देखो स्टेडियम जो है वो पाकिस्तान का इस टाइम पे कराची का जो स्टेडियम है उसकी हालत बहुत गंदी। तो देखिएगा ये देखें, ये अभी आगे आए, ये अभी आगे आएगी, ये देखें, ये अभी लाइटें आएंगी। ये देखें, स्कोर बोर्ड भी पुराना ही है, लाइटें भी अभी पुरानी है, कोई लाइटें कोई स्कोर बोर्ड नथिंग। ये देखो भाई, ये मैं क्योंकि अब बता देखते जाओ, ए स्टेडियम 15.5 रेडी होना जी। देखो
पुरानी चीजें, लाइटिंग पुरानी, ये सब कुछ पुराना है। ये अभी फ्रंट आएगा, फ्रंट जो पिंडी स्टेडियम का है ये भी आएगा, ये देखिएगा, ये पुराना फ्रंट है। अभी जो हमें मॉडल में दिखाएगा वो नहीं है, ये अब बाहर आ गया पिंडी से। ये पिंडी स्टेडियम है, ये पिंडी स्टेडियम है। लेटेस्ट चीज, फैसला आपके हाथ में है। क्या हाइब्रिड मॉडल भी जाता रहेगा अब? क्योंकि जो स्टेडियम्स की मैं आपको हालत बता रहा हूं भाइयों, वो तो 15 तक रेडी हो पाएंगे। फैसला आपके हाथ में, आप मुझे बताओ भाइयों। अब आते हैं लाहौर के स्टेडियम पे। सर सुबह 9 बजे, बताता हूं मैं लाहौर में कितना काम छुड़वा दिया गया, मैं वो भी बताता हूं आपको। सुबह 9 बजे की ये तस्वीर है लाहौर की, ये देखिएगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, टेंशन नहीं लेनी। ये देखें, ये हाइब्रिड मॉडल पे हुआ तो वो यस करेंगे, चाहे ऑस्ट्रेलियन ECB हो, अपना गोरे हो, न्यूजीलैंडर हो, साउथ अफ्रीकन हो, सब यस करेंगे हाइब्रिड मॉडल पे। क्योंकि ये सच है, इंडिया के पास पावर है। अपना IPL की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है इंडिया, और वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जी सबने हाँ करिए, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने हाँ करी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन ये थोड़ी बोला कि हाइब्रिड मॉडल पे हम मना कर देंगे। तो ये सच है। अब देखें जी, ICC वाले साहब क्या परेशान बैठे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, थोड़ा सा डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं कि हो सकता है कि टेलीफोन कॉल्स एक दूसरे को जाएं और बात बन जाए। लेकिन आजकल 1 या 2 दिन ही, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, क्रूशल है। बैक डिप्लोमेसी काम नहीं आई तो फिर इन दी एंड यही हो रहा होगा, वो उसको इल्ज़ाम लगा रहा होगा, वो उसको इल्ज़ाम लगा रहा होगा, आपस में लड़ रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने वो टूर्नामेंट कराना है उन्होंने सोच लिया है कि किस तरह ये टूर्नामेंट कराया जाएगा, किस बेसिस पे कराया जाएगा, चाहे वो हाइब्रिड मॉडल हो, चाहे इंडिया आएगा या नहीं आएगा। बाकी जो वो शगुफे है ना कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, तो इसका आंसर सुने, इसका आंसर निकाल दें। और कोई बोले पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, तो इसका आंसर सुने, इसका आंसर निकाल दें। क्योंकि ब्रॉडकास्टर को जो लॉस हुआ है ना अभी वेस्ट इंडीज और अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में, अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके। वो प्रेशर डाले जा रहे हैं कि जी जल्दी से हमें बताएं, जल्दी से बताएं। और ICC वाले हमारे शहजादे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं, उनसे ईमेल्स हो रही हैं कि ऐसे 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 ऐसे। चले देखेंगे, जो जीता वो सिकंदर, और कौन हीरो तो कौन जीरो। शाम में इंशाल्लाह आज आपके साथ जुड़ेंगे। की बुनियाद पे है, चाहिए तो ले ले, नहीं चाहिए तो छोड़ दे, आपकी मर्जी है। तो जनाब सोनू जहां साहब बाबर फॉर गुड फॉर नथिंग है या गुड फॉर समथिंग है, ये तो मुझे नहीं पता। ये भी इस पे सारी बातें करेंगे, आप फिक्र ना करें। तो जनाब कैसे हैं दोस्त, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? तो आज नवंबर 19 2024 है, और आज ही का दिन नवंबर 19 2023 हम सब एक्साइटेड थे, हम सब खुश थे, हम सब खुशियां मना रहे थे कि अब से थोड़ी देर बाद जो है वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। अनबीटन 10 मैचों में लगातार सबको रगड़ देने वाली आज के दिन अहमदाबाद का तारीखी ग्राउंड होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा, मोदी साहब के नाम पे, पूरा कर दें आपकी मर्जी है। और वहां पे कोई 1.25 लाख लोग बैठ के अपनी टीम को बैकअप करेंगे। दुनिया भर में करोड़ों 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 लोग टीवी स्क्रीनों के आगे बैठे हुए थे, और आज के दिन के लिए
तैयारियां कर रहे थे, कोई दुआएं मांग रहा था, कोई कुछ कर रहा था। खुशियां 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 थी, शाम तक बरकरार रही। जैसे ही ट्रेविस हेड का बल्ला चलना शुरू हुआ, जैसे ही उससे पहले रोहित शर्मा मारते मारते आउट हुआ, खुशियां जो हैं वो गमगीन बादलों में और जो कहकहे हैं वो आंसुओं में, सिसकियों में ढल गए। और ट्रेविस हेड जो है करोड़ों हिंदुस्तानियों का, करोड़ों एशियाइयों का, साउथ एशिया के लोगों का दिल तोड़ के ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ले गए। ये वर्ल्ड कप ईरानी ट्रॉफी के मैचेस होते हैं तो वहां पर जो स्टेडियम है वो कम से कम अभी जो करंट पाकिस्तान के स्टेडियम है ना, इनसे तो कई गुना बेहतर ही हैं। लेकिन हमें बार बार ये बात समझाई जाती है कि हम स्टेडियम को रेनोवेट कर रहे हैं। भाई अभी देखो, लाहौर के स्टेडियम की मुझे नहीं पता, मैं वहां पर नहीं जा सकता हूँ, स्टेडियम के लिए तो नहीं जाऊंगा ना, लेकिन कराची के स्टेडियम में जा सकता हूँ, जो कि मैं गया हूँ। वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तस्वीरें वगैरह कुछ लिए मैंने, जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन जो शेयर कर भी रहा हूँ। लेकिन ये बात आपको बता दूं, ये स्टेडियम के काम अभी भी 6 महीने का पड़ा हुआ है। पूरी बाउंड्री देखो, जो भी जाली थी वो उस जाली को कह रहे हैं तोड़ के दोबारा बनाएंगे। और पाकिस्तान में जिस तरीके से काम मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी को दिहाड़ी नहीं दोगे, मजदूर को मजदूरी नहीं दोगे, इंजीनियर को अगर आप उसकी कंस्ट्रक्शन का पैसा नहीं दोगे, तो वो आगे काम को कैसे बढ़ाएगा। यहाँ पर लोग रो रहे हैं कि भैया हमको पैसे जो है हफ्ते हफ्ते के एक साथ दिए जाते हैं, और वो भी कभी एक पिछले हफ्ते के जो है वो इस हफ्ते दिए जाएंगे, लेकिन जो इस हफ्ते काम कर रहे हैं वो हमें अगले हफ्ते से अगले हफ्ते मिलेंगे। मतलब पैसे उन लोग को टाइम पे नहीं मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं काम भी उसी रफ्तार से, जिस तरीके से हमें पैसे दिए जा रहे हैं, काम भी उसी तरीके से हम कर रहे हैं। और हमारी तो कोशिश है कि हम 4 महीने में स्टेडियम को कंप्लीट करें। हमारा जो एम है, जो हमको टारगेट दिया गया था, वो दिया गया था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। लेकिन जिस तरीके से काम जारी है और जितने यहाँ पर लैक ऑफ मनी है, उससे ये बात 100% कही जा सकती है कि भाई साहब ये स्टेडियम पाकिस्तान के किसी भी स्टैंडर्ड के लिहाज से या इंटरनेशनल क्रिकेट के लिहाज से बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है। ये स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यूज नहीं होगा। मेरी ये बात आज लिख के रख लो, मेरी आज डेट सेव कर लो, 19 नवंबर ये डेट जो है आपको याद होगी, बल्कि याद होगी बड़ी रीजन की वजह से याद होगी। तो ये डेट जो है वो लिख के रख लो, क्योंकि आज के कुछ चैंपियंस ट्रॉफी जब शुरू हो जाएगी, जब यूएई में हाइब्रिड वगैरह में होगी, जहां पर भी होगी, तब मैं आप लोग को बताऊंगा कि मैंने जो कहा था कि स्टेडियम रेडी नहीं है, तो मतलब वाकई रेडी नहीं है। स्टेडियम की हालत बहुत बुरी है। यहाँ पर हमें जो है वो टीवी के ऊपर आकर मोहसिन नकवी साहब ये कर देते कि जी तेजी से काम जारी है, ये जारी है, वो जारी है। अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी करनी थी, आपको ये काम 1 साल पहले से शुरू कर देना चाहिए था। आपने 1 साल पहले शुरू नहीं किया। आज देख लो, आप खुद फंसे पड़े हो। आप क्या मुंह दिखाओगे। अभी अगर आईसीसी अपने बंदे भेज दे, देखो आईसीसी जब विजिट कर रहा था उस टाइम पे के ऊपर स्टेडियम में रेनोवेशन का काम जारी नहीं था, हल्का फुल्का डेंटिंग बेंटिंग का काम हो रहा था। लेकिन अब आप लोगों ने बोला कि नहीं जी हम पूरे स्टेडियम ट्रॉफी ले गए। आज पूरा 1 साल हो गया, एग्जैक्ट 1 year since that heartbreak for millions and millions and millions and millions and millions and millions, almost 1.5 billion Indians, and obviously कोई माने या ना माने चले, कोई 2, 4, 10, 20, 50, 100 तो पाकिस्तान से भी होंगे जिन्हें अफसोस हुआ होगा। बांग्लादेश में भी कोई 10, 20, 50, 100 होंगे। श्रीलंका में भी कोई 10, 20, 50, 100, अफगानिस्तान, नेपाल, यूएई, ओमान, तो सारे मुल्कों का मिला के कोई 10, 10, 5, 5, 20, 20 लोग अफसुर्दा हुए होंगे। यह हार्ट ब्रेक था। रोहित शर्मा के आंसू जो हैं, विराट कोहली का चेहरा जो है, हिंदुस्तानियों के जिस तरह दिल टूटे हैं, मुझे तो आज भी लगता है, अभी की बात है, आज भी वो गूस बम्स आते हैं कि इतना बड़ा क्राउड है, इतना इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है, इतनी बिजलियां भरी हुई हैं, इतनी ताकत, इतना खुशियों का जश्न का समा है, जो शाम होते होते जश्न खत्म हो जाता है। मोदी साहब ट्रॉफी हैंड ओवर करते हैं पैट कमिंस को, लेकिन हिंदुस्तानियों के दिल भी हैंड ओवर कर देते हैं। हिंदुस्तानी, जाहिर बात है यार, देखें मैंने तो आपको बताया था, कोई माने या ना माने, 3 दिन मैंने खाना नहीं खाया। मैंने ये सिल्वर बटन आपको नहीं दिखाया, कोई एहसान नहीं किया आप पे, ना कोई ड्रामा किया, ना मुझे और उस वक्त नहीं बताया कि व्यूज आ रहे हैं, माल आ रहा है, अंदर माल करी जाओ और फ्रॉड लगाई जाओ। बात ट्रॉफी को पाकिस्तान फिलहाल भेज दिया है। ये ट्रॉफी 14 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंच गई, मगर इस बीच पाकिस्तान को एक बहुत तगड़ा गंदा बिल्कुल झटका लग गया है। वो कहते हैं ना जोर का झटका धीरे से लगना, वही वाली चीज। दरअसल इस ट्रॉफी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वो भेज नहीं पाएगा। इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन आईसीसी ने दे दिया है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने प्लान तैयार किया था कि इस ट्रॉफी को 16 से लेकर 24 नवंबर के बीच पूरे के पूरे पाकिस्तान में घुमाएंगे।
इसे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर भी ले जाया जाएगा। हालांकि उसके ऊपर पर्वतारोही ही नहीं चढ़ पाते हैं, तो K2 पे इस ट्रॉफी को लेकर कैसे जाएंगे। खैर, इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 3 शहरों स्कार्दू, मुर्री और मुजफ्फराबाद में भी ले जाने का फैसला किया गया था, मगर बीसीसीआई की आपत्ति के बाद आईसीसी ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए सीधे तौर पर पाकिस्तान को आदेश दिया है कि अब ये ट्रॉफी पीओके में नहीं घुसेगी। आपको बता दूं कि पाकिस्तान सरकार अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस ट्रॉफी को नई जगहों पर लेकर जाने की सोच रही थी। इसी के तहत ट्रॉफी को दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर भी लेकर जाने का प्लान था। मतलब अब इनके यहाँ पर पैसा तो आ नहीं रहा है, तो ये लोग टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक होना तय है, मगर इसका शेड्यूल अभी तक सामने आया नहीं है। ऐसे में आईसीसी के हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है